नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? तो देखो, मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस गिव रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हम बहुत सारे रिएक्शन करते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। अब ये वर्ड ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट एंड रिडक्शन मीन्स व्हाट, वो जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखो, तुम्हें स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहा है। अभी देखो, तुम्हें ऑक्सीडेशन वर्ड और रिडक्शन वर्ड सीखना है, तो कैसे सीखोगे? देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, तुम्हें क्या है, रिएक्शन Fe2O3 है, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वो किसके साथ रिएक्ट हुआ है? 3CO के साथ। प्रोडक्ट क्या बना है? Fe और प्लस 3CO2। अब यहाँ देखो, ये Fe2O3 था, ये किस में कन्वर्ट हुआ? 2Fe2 में। तो यहाँ से निकला कौन है? यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, करेक्ट। तो किसका लॉस हुआ है? मतलब ऑक्सीजन लॉस हुआ है। अगर कोई भी अपने ऑक्सीजन को लॉस करता है तो तुम उसे क्या बोलोगे? वो क्या है? रिडक्शन है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन। यहाँ पे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड था, CO था। ये देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पहले यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन थे? 3 थे। यहाँ पे ये 3 जो है, ये कार्बन का भी है, ऑक्सीजन का भी। तो ऑक्सीजन के पास 3 ऑक्सीजन है। ओके, अब ये वाले रिएक्शन में देखो, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा 3CO2 है। तो ये 3C के लिए भी है और O के लिए भी है। तो O के पास 2 भी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 2 6 होता है। तो इसके पास कितने ऑक्सीजन है? 6। इसके पहले कितने थे? 3। तो क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीजन कम हुआ कि ज्यादा हुआ? तो ज्यादा हुआ, मतलब लिया होगा, गेन किया है। तो यहाँ पे क्या किया उसने? ऑक्सीजन ज्यादा किया है। तो जब ऑक्सीजन का गेन होगा तो तुम उसे क्या बोलोगे? रिडक्शन बोलोगे। तो ये तुम्हारी पहली डेफिनेशन हुई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, कि अगर ऑक्सीजन का लॉस होता है तो तुम उसे रिडक्शन बोलोगे, और ऑक्सीजन का गेन होगा तो तुम उसे क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। अब नेक्स्ट वाला, हाँ, ऑक्सीजन के टर्म में देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम जैसे सपोज करो, यहाँ पे एक रिएक्शन है, एक ए का रिएक्टेंट है, एक बी का रिएक्टेंट है। ए जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? ए प्लस में, ठीक है। और बी जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? बी माइनस में। अब यहाँ ध्यान दो, ए किस में कन्वर्ट हुआ है? ए प्लस में। प्लस का मतलब क्या होता है? कि ये जो ए है उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसको प्लस चार्ज आता है, और जो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर क्या आता है? माइनस चार्ज आता है। तो अब ये जो ए है, ये ए किस में कन्वर्ट हुआ? ए प्लस में। मतलब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अगर कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसे बोलोगे तुम क्या है? ये ऑक्सीडेशन हुआ इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान दो, बी वाले में, जो बी है, ये बी किस में कन्वर्ट हुआ? बी माइनस में कन्वर्ट हुआ। बी माइनस में कन्वर्ट हुआ मीन्स क्या? उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस साइन इंडिकेट के एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया, गेन किया। तो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लेता है तो तुम उसे क्या बोलोगे? रिडक्शन बोलोगे। और थर्ड जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब भी कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट अगर अपने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, जैसे यहाँ पे ए कुछ भी नहीं था इसके पास, तो 0 था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में कन्वर्ट हुआ, 1। तो इसका ऑक्सीडेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और सेम रिडक्शन उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी थर्ड डेफिनेशन हो गई। अब फोर्थ डेफिनेशन ये है कि जिस तरीके से अभी तुम लोग ने इससे पहले पढ़े कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम थिंग तुम्हें हाइड्रोजन के टर्म में भी पढ़ना है, कि अगर हाइड्रोजन गेन करोगे तो क्या बोलोगे, और अगर हाइड्रोजन को लूज करोगे तो क्या बोलोगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने तीनों डेफिनेशन तुमको सीरीज से लगा दिया है। पहला, ऑक्सीडेशन मतलब क्या? इट इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके टर्म में? ऑक्सीजन के। सेकेंड, हमने क्या देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसे तुम क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो तुम उसे क्या बोलोगे? रिडक्शन। थर्ड वन, हाइड्रोजन के टर्म में क्या है? अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, अगर कोई भी एलिमेंट है जो अपने क्या कर रहा है? इलेक्ट्रो इसमें से हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो तुम क्या बोलोगे? उसको रिडक्शन बोलोगे। द नेक्स्ट वन, हमने एक और देखा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑक्सीडेशन। अगर तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो किस में काउंट हो जाएगा? रिडक्शन में काउंट हो जाएगा। तो ये हो गई तुम्हारी थेरी,
जो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, पेपर में ये आता है तुमको, डिफाइन में आ जाएगा ऑक्सीडेशन 1 मार्क्स में, ठीक है। अब तुम्हारी टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया हुआ है, वो ध्यान देते हैं हम लोग। आ जाओ टेक्स्ट बुक पे, देखो ध्यान दो, तुम्हें यहाँ पे एक एग्जांपल है, 2 mg प्लस O2। mg है, O2 के साथ कंबाइन हुआ, क्या बनाया, Mg2। यहाँ पे ऑक्सीजन था इस mg के पास, नहीं, अभी है, हाँ है। तो ऑक्सीजन उसने क्या किया, लिया। अगर किसी ने ऑक्सीजन को गेन किया तो किस में जाओगे तुम, क्या है वो, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ओके नेक्स्ट। सेकेंड, कार्बन है, कार्बन O2 के साथ कंबाइन हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, CO। पहले कार्बन के बाद ऑक्सीजन था क्या, नहीं, अभी प्रोडक्ट में है, तो मतलब क्या हुआ, गेन हुआ कि लॉस हुआ, गेन हुआ, तो ये भी क्या है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ओके, ये हो गया ऑक्सीजन के टर्म में। सेकेंड, हाइड्रोजन के टर्म में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, MgH2 है। ओके, अब ये Mg किस में कन्वर्ट हुआ, MgH2 किस में कन्वर्ट हुआ, Mg में कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, Mg में, मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, लॉस, हाइड्रोजन को निकाल दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है एलिमिनेट कर दिया है। अच्छा, कोई अगर एलिमेंट अपने हाइड्रोजन को लॉस कर देगा, निकाल देगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी ऑक्सीडेशन है। ओके, थर्ड, फोर्थ एग्जांपल, CH3 इथेन है, ठीक है। अब ये CH3 देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब इसमें देखो ये कन्वर्ट हुआ किसमें, CH3 था, तो अभी कितना हो गया, CH2, यहाँ पे भी कितना हो गया, CH2, हाइड्रोजन लेस हुए कि नहीं हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दोनों डेफिनेशन यहाँ पे हो गई कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो भी ऑक्सीडेशन, अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ। अभी यही तो डेफिनेशन पढ़े। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है कि इन द रिएक्शन 2021 द रिएक्टेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये 21 है, ये 20 है, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों में क्या हुआ है, जो भी तुम्हारा एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया है। ओके, वेर एज 22 और 23 में हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, रिमूव हुई है। यही हुआ था, ये 22 ये 23 में हाइड्रोजन गैस जो थी, इसमें से हाइड्रोजन निकला था, एलिमिनेट हुआ था और एज अ गैस बन के रिलीज हो गया था। ऑल दीज एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीडेशन, ये सारे एग्जाम्पल किसके, ऑक्सीडेशन। अब इसमें से कोई 2 एग्जाम्पल तुम्हें याद कर लेना है पेपर के लिए, जो तुम्हें इजी लगता हो। ओके, नेक्स्ट, the chemical reaction in which a reactant combine with oxygen, इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दो। केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ये यही था, ये रिएक्टेंट है किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे देखो ये सेकेंड वाला, इसमें या तो हाइड्रोजन को वो लॉस कर रहा है टू फॉर्म प्रोडक्ट, किस लिए कर रहा है, प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन हो गई, ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया ऑक्सीडेशन का, और इसमें से कोई भी एक या तो 2 एग्जाम्पल याद कर लेंगे, तो ये तुम्हें कितने मार्क्स देगा, 2 मार्क्स दे देगा। देन अब नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल। अब कौन कौन से केमिकल होते हैं, ये देखेंगे। पहला, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH, ये उसका फॉर्मूला हो गया इथाइल अल्कोहल का। हम क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, और क्या है तुम्हारा H2SO4, ये दोनों तुम्हारे रिएजेंट है, जो क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन होने के लिए या इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए हेल्प करेंगे। और प्लस एक और चीज यहाँ पे तुम्हें दिख रही है, ब्रैकेट में O है, O मतलब ऑक्सीजन। ये कैसा ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर सिंगल रहेगा, जैसे सपोज करो ऑक्सीजन सिर्फ O है, तो इसको तुम लोग बोलोगे नेसेंट ऑक्सीजन। अगर O2 रहेगा तो उसको तुम लोग बोलोगे ऑक्सीजन। अगर O3 रहेगा तो तुम उसको बोलोगे ओजोन। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखो, तुम्हारा इथाइल अल्कोहल है, किस में कन्वर्ट हो गया, एसिडिक एसिड में। क्या फॉर्मूला है उसका, CH3COOH, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। कैसे कन्वर्ट हुआ, अब देखो हियर, ये जो तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो तुमने लिखा है ना K2Cr2O7, इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेक ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेशन। अभी देखो यहाँ पे जो अभी ऊपर पड़े थे, ये जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा,
या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तीनों में से कोई एक तो सेटिस्फाई होगा ना, तभी तो ये रिएक्शन हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ये इथाइल अल्कोहल है, इसके पास जो हमने रिएजेंट यूज किया है K2Cr2O7, इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजन अवेलेबल करेगा इस रिएक्शन के लिए। ओके, such chemical substance which bring about an oxidation reaction by making the oxygen available are called as oxidant और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसा कोई केमिकल जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो उसके लिए अगर वो ऑक्सीजन जमा करता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट करता है, अवेलेबल करवाता है, तो तुम उस रिएजेंट को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेंट। क्या बोलोगे उसको, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हेल्प कर रहा है। ओके, चल अब नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब इसमें तुम्हें कुछ न्यू न्यू केमिकल्स बताएंगे और उसमें बताएगा कि ये कैसे हेल्प करते हैं। पहला, a variety of oxidant are used to bring about the control oxidation। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, अब तुम्हें इसे कंट्रोल करना है, तो कैसे कंट्रोल करोगे, देखो K2Cr2O7 है, H2SO4, ये पहला रिएजेंट है तो जो तुम यूज कर सकते हो। दूसरा KMNO4 H2SO4, ये दूसरा रिएजेंट है जो तुम एज अ ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, ये याद रखो। हाँ, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या है, H2O2, इज यूज्ड एज अ माइल्ड ऑक्सीडेंट, ये हम लोग एज अ माइल्ड ऑक्सीडेंट के लिए यूज करते हैं। ओजोन है, ओजोन का फॉर्मूला क्या, O3, इज ऑल्सो अ केमिकल ऑक्सीडेंट, ये क्या है तुम्हारा, केमिकल ऑक्सीडेंट है। अच्छा, ये जितने भी ऑक्सीडेंट अभी हम पढ़ रहे हैं, K2Cr2O7 H2SO4 KMNO4 H2SO4 या H2O, ये तीनों रिएजेंट का काम, या फिर ये फोर्थ वन दैट इज ओजोन, इनका काम क्या है, ये करेंगे क्या रिएक्शन में, इनका काम एक ही है कि ये रिएक्शन में क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। देखो यहाँ लिखा भी, नेसेंट ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय केमिकल ऑक्सीडेशन एंड इट इज यूज फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये लोग क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, और जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन कौन सा टाइप का हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे कैसे ये लोग प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन, अभी यहाँ पे उसने स्टेप बाय, ओजोन है, O2 बना, एक नेसेंट ऑक्सीजन, H2O2 है, पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर निकला, फिर नेसेंट ऑक्सीजन, K2Cr2O7 H2SO4 है, इसमें देखो लास्ट में नेसेंट ऑक्सीजन, K2MnO4 है, H2SO4, ये दोनों कंबाइंड होकर लास्ट में फिर क्या देंगे तुम्हें, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं, ये जितने भी रिएजेंट है इनका काम क्या है, ये रिएजेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ऑक्सीडेंट। ये ऑक्सीडेंट क्या करेंगे, हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, नेसेंट ऑक्सीजन इज अ स्टेट प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये फर्स्ट स्टेज होता है, इसी के बाद अगर हम इसके बाद प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, O2 मिलता है। इट इज द रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो रिएक्टिव होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल SO और ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये कौन सा ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है। ओके, चल अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच इज अगेन इम्पोर्टेंट, जो पेपर में भी तुम्हें आता है, तुम लोगों ने ध्यान भी दिया होगा। तो यहाँ पे तुम्हें देखो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर पे सेक्शन है, वहां पे इसका तुम्हें एक्सप्लेनेशन, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम तुम्हें पेपर में आता है पूरा एज इट इज, जैसे यहाँ दिया हुआ है, और तुम्हें इसे एक्सप्लेन करना होता है कि क्या हो रहा है इधर। तो बड़ा सिंपल है, वही अभी तुम्हें ऊपर दिया हुआ है। तो पहले यहाँ ध्यान दो, ये जो तुम्हारे पास ये डायग्राम है, ये जो है ये वाला पार्ट तुम्हारा स्टील है, यानी स्टील नहीं सॉरी आयरन, लोखन है। इस लोखन के ऊपर पानी लग गया, एक बूंद क्या है, पानी लग गया। अब तुम्हें ये बात पता है कि जैसे ही कोई भी आयरन के सब्सटेंस पे पानी कांटेक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस खराब होने लगेगा, रस्ट लगने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रस्ट जमा हो गया। अब इसी चीज को उसने इन डिटेल यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि कैसे होता है ये। ओके, चलो अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे देखो, यू हैव सीन जस्ट नाउ दैट द पोटेशियम पैरामैग्नेट इज अ केमिकल ऑक्सीडेंट। अभी तक है ना KMNO4, इसका नाम है पोटेशियम पैरामैग्नेट, ये क्या है, ये केमिकल ऑक्सीडेंट है। ओके, नाउ
हैव अ लुक एट अ फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो पोटेशियम फेरा मैग्नेट है हम उसको क्या करेंगे FeSO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो तुम्हें ये रिएक्शन मिलेगा। ओके, which compound is oxidized by the KMnO4 in the presence of acid in this reaction of course Fe2O7 सॉरी SO4। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देखो ये तुम्हारा आयरन सल्फेट है, ये तुम्हारा KMnO4 है, ये H2SO4 है, ये दोनों तो रिएजेंट ऑक्सीडेंट रिएजेंट जो क्या करेंगे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो ये दोनों मिलकर किसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इस FeSO4 का करवाएंगे। ओके, हियर FeSO4 is transformed into FeSO4O3। Let us now see how the conversion is an oxidation reaction। अभी यहाँ पे क्या दिया है तुम्हारे पास FeSO4, लेकिन ये दोनों रिएजेंट की वजह से, ये दोनों ऑक्सीडेंट की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, Fe2SO4 में कन्वर्ट हुआ। कैसे हुआ वो अब यहाँ देखेंगे। देखो नॉर्मली क्या हुआ, जो तुम्हारा है यहाँ पे FeSO4 डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया Fe, ट्वाइस था, 2 बार था FeSO4, तो ये कितनी बार हो गया, ट्वाइस ऑफ FeSO4। अब इसमें होगा क्या, इसमें होता है कि ये जो तुम्हारा FeSO4 है हम इसे अगर ब्रेक कर देंगे तो Fe अलग हो जाएगा, SO4 अलग। तो यहाँ पे दिख रहा है Fe अलग हो गया, SO4 अलग हो गया। जब Fe अलग होता है तो इसके ऊपर आता है 2 प्लस चार्ज, और SO4 जब अलग होता है तो उसके ऊपर आता है 2 माइनस चार्ज। ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, Fe+2 हो गया और FeSO4 हो गया। अब ये Fe जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, Fe+3 बन जाएगा, और ये क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगा SO4। ओके, अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, खाली यही हुआ एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया और Fe+ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने नॉर्मली यही देखा कि जो Fe+2 था, Fe+2 को हम क्या बोलेंगे, फेरस। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक में कन्वर्ट हो गया। ओके, दिस इज द नेट आयोनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन ब्रॉट बाय द KMnO4। अच्छा, ये कैसे हुआ बेटा, ये जो हो रहा था ये इसी रिएक्शन का पार्ट है, इसी का हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये FeSO4 कैसे Fe2SO4 में बना। तो ये दोनों रिएजेंट है जिसकी वजह से ये इसमें कन्वर्ट हुआ, तो इसको भी कन्वर्ट करने के लिए यही दोनों रिएजेंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है KMnO4 की वजह से ऐसा हुआ। क्या हुआ, व्हेन द फेरिक आयन इज फॉर्म, ये जो फेरिक आयन है वो कैसे फॉर्म हुआ, फेरस से। ये फेरस से बना ना, और फेरस क्या था, +2 चार्ज था, जिसमें कितना बड़ा, +1 बड़ा ना, Fe2 था, अब किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+3 में कन्वर्ट हुआ, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, एक यूनिट से बड़ा था। ओके, while this happens the ferrous ion lose 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हुआ, ये फेरस ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया। From this, we understand a new definition of oxidation, that the losing one or more electron। अगर सॉरी, ये मैंने तुम लोगों को बताया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ ध्यान दो। Fe+2 था ना, ये किस में कन्वर्ट हुआ, +3 में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसने और एक और इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज कब लगता है, जब सामने वाला अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ये याद रखना है, अगर किसी ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो उसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब एक्सेप्ट किया, तो उसके ऊपर कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, इस पहले +2 था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 3। मतलब पहले तो 2 थे, अब कितने दिया, 3, मतलब एक और बढ़ा दिया ना। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, गेन नहीं किया, क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मैंने शॉर्टकट में तुम्हें बताया था कि ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन है, रिडक्शन की 3 डेफिनेशन है। तो यहाँ पे उसने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सिखाया। पहला ऊपर सिखा दिया हाइड्रोजन के टर्म में और ऑक्सीजन के टर्म में। यहाँ पे तुम्हें किसके टर्म में समझा रहा है, इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गेन होता है, तो उसे क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे। सिमिलरली द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट लॉसेस
ऑक्सीजन एंड फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन हुई रिडक्शन की, कि अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन को लॉस कर देता है तो वो रिडक्शन हो जाता है। ओके, द सब्सटेंस दिस ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन इज कॉल्ड एज द रिएक्टेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन कर रहा है, मतलब जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। अभी उससे ऊपर भी बढ़े थे ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या था हमारा, KMnO4O, ये था ना, KMnO4, H2SO4, ये सब क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जैसे ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वैसे रिडक्शन करने के लिए तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ना। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी, व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जब तुम लोग क्या करोगे, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से तुम लोग हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर तुम हाइड्रोजन गैस को पास करोगे, तो क्या होगा, ये जो कॉपर है वो अपने ऑक्सीजन को लॉस कर देगा। कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हुआ, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और लॉस हुआ, ऑक्सीजन को उसने लॉस किया। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, यहाँ पे पढ़े ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन एटम्स गोज अवे फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड। यही देखिए कि ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड था इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, विच मीन दैट द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, क्योंकि अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो ये रिडक्शन ही हुआ ना, टेक प्लेस, वेयर एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक अप ऑक्सीजन एटम एंड वाटर फॉर्म। तो यहाँ पे जब इसने ऑक्सीजन लॉस किया तो ये कौन है, हाइड्रोजन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये वाटर बना दिया, सिंपल। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, लॉस किया, तो ये रिडक्शन हुआ। ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया, तो ऑक्सीजन गेन किया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन बेटा जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तुम उस रिएक्शन को बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलोगे उसको, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा होगा। ओके, चल अभी नेक्स्ट क्या तुमको दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे अगेन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरिजन। अब ये क्या होता है कोरिजन, इसके लिए तुम्हें एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, चार सेटअप करना है, चार तुम्हें टेस्ट ट्यूब लेना है। फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में तुम्हें क्या करना है, पानी डालना है, उसको गर्म करना है, फिर उसके अंदर नेल डाल देना आयरन की और उसके ऊपर तेल डाल देना है। ओके, सेकेंड वाले में क्या करना है, पानी डालना है और सॉल्ट डालना है। थर्ड वाले में क्या करना है, तुम्हें बीकर ले टेस्ट ट्यूब लेना है और उसके अंदर आयरन नेल डाल देना है। और फोर्थ वाले में क्या करना है, तुम्हें बीकर लेना है, उसके अंदर आयरन नेल डाल के इसको कैल्शियम क्लोराइड पाउडर है ना, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पाउडर डाल दो और उसको पैक कर दो। अब होगा क्या, इस इतना सारा करने से क्या होगा, यहाँ देख लो पहले प्रोसीजर। प्लेस अ 4 टेस्ट ट्यूब ऑन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ये टेस्ट ट्यूब रखने के लिए जो स्टैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। उसके ऊपर पहले टेस्ट ट्यूब को रखो। टेक सम बॉइल वाटर इन वन टेस्ट ट्यूब, पुट ऑयल लेयर ऑन इट। बॉइल वाटर लेना है, उसके ऊपर ऑयल लेयर डाल देना है। टेक सम सॉल्ट वाटर इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब, सेकंड टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट का पानी यूज करना है। लेट देयर देयर बी ओनली एयर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब, और थर्ड टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं, बस हवा रहनी चाहिए। टेक सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन द फोर्थ टेस्ट ट्यूब, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लेना है। ओके, सब ले लिए। प्लेस अ स्मॉल आयरन नेल इन एवरी टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में देखो स्मॉल आयरन नेल दिख रहा है, ठीक है, ये सब में डाल दो। क्लोज द फोर्थ टेस्ट ट्यूब विद रबर कॉक, ये जो फोर्थ वन है उसको रबर कॉक से बंद कर देना है। ओके, लेट ऑल द फोर टेस्ट ट्यूब रिमेन अनअटेंड फॉर अ फ्यू डेज। इसको एज इट इज हिलाना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज रख के छोड़ देना है कुछ दिन के लिए। अब जब छोड़ दोगे तो क्या होगा, देखो, ऑब्जर्व ऑल द फोर टेस्ट ट्यूब आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिन हो गया, अब देखो व्हाट डिड यू फाइंड, तो तुम्हें क्या पता चलेगा। तो बहुत सिंपल है, क्या होगा, देखो यहाँ पे बॉइल वाटर है, आयरन को रस्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऑयल लेयर भी है, तो ये ऑक्सीजन को कांटेक्ट करने नहीं देगी, बहुत लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पानी के अंदर आएगा, और जो क्या करेगा, आयरन को रस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी रस्ट लगेगा, जंग लगेगा, लेकिन स्लो लगेगा। सेकेंड वन, सॉल्ट भी है वाटर भी है, बहुत फास्ट रस्टिंग होगी इसकी, जल्दी से रस्ट लग जाएगा। थर्ड वन, एयर है,
एयर से भी रस्ट होगा लेकिन इतना फास्ट नहीं होगा। फोर्थ वन में तो भी रस्ट हो बहुत लेट होगा, क्योंकि इसको तो हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेरी, अब इनकी थेरी के हिसाब से क्या है देखो, क्या पता चलेगा जब तुम देखोगे, विच टेस्ट ट्यूब हैड द नेल्स एज बिफोर, कौन से टेस्ट ट्यूब में नेल्स पहले जैसा होगा। बोथ वाटर एंड एयर इज नेसेसरी फॉर द रस्टिंग, अभी मैंने तुमको बताई वाटर और एयर दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे रस्टिंग के लिए। मतलब अगर हमें कोई लोखंड की चीज को जंग लगानी तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पानी, दूसरा क्या होना चाहिए, एयर। तो इसके अंदर तो पानी है, सॉल्ट भी है, एयर भी है, तो इसके अंदर भी रस्टिंग जल्दी होगी, इसके अंदर भी रस्टिंग होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू इसकी स्लो होगी, क्योंकि एयर है वाटर नहीं है। इसके पास वाटर है लेकिन एयर नहीं है, वही सेम है, बाहर से एयर ही नहीं आई तो इसका रस्ट बहुत स्लो होगा, लेकिन होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी चीज को जंग लगाना है तो हमें दो चीज चाहिए, कौन कौन है वो दो चीज, मार्क करके रखो, वाटर एंड एयर। द रस्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, सबसे ज्यादा कितना कितना फास्ट होगा, कौन से रिएक्शन में फास्ट होगा, जिसके अंदर सॉल्ट है, जो मैंने तुम्हें भी बताया। हैव यू सीन द इफेक्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इन योर डे एवरीडे लाइफ, क्या तुम कभी भी मतलब ऐसा कोई प्रोसेस तुमने अपनी डेली लाइफ में देखा है जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। द न्यू व्हीकल टुक लुक शाइनी, अब एग्जाम्पल देखो दे रहा है कि जो नए गाड़ी खरीदते तो देखो कितनी चमकती है, ऑन द कॉन्ट्रली और व्हीकल लुक डली, वहीं पे जो पुरानी गाड़ी होती है वो कितनी धूल लक्कड़ या फिर हम बोल सकते हैं पुरानी लगती है ना, उसकी शाइननेस कम हो जाती है। और सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर सॉलिड लेयर कलेक्ट ऑन द मेटेलिक सरफेस। अब देखो इसका डायग्राम देखो, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये इसके ऊपर कैसे गाड़ी के ऊपर ऐसे रेड रेड लेयर आ गई है, ये लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रस्ट, ये क्या हुआ है, रस्ट हो गया। ओके, चलो अब देखो क्या दिया हुआ है, अ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर सॉलिड लेयर कलेक्ट ऑन देयर मेटेलिक सरफेस, मेटल के सरफेस पे वो गाड़ियों पे ऐसे रेड कलर की लेयर आ जाती है, दिस लेयर इज कॉल्ड रस्ट, वो लेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा, रस्ट, याद रखो। अभी ये एमसीक्यू में आता है, इट्स अ केमिकल फॉर्मूला, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, एक्स दिया हुआ है H2O, एक्स जो है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा एक्स, एनी नंबर कैन बी। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, मार्क करके रखो, एमसीक्यू में आता है पेपर में, Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया। ओके, द रस्ट ऑन द आयरन डज नॉट फॉर्म बाय द सिंपल रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एंड आयरन सरफेस। अब देखो यहाँ पे बताया, जो जैसे अभी हमने देखा व्हीकल के लेयर के ऊपर ऐसे रेड कलर की रस्ट जमा हो गई है, तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि हाँ गाड़ी थी पुरानी हो गई अब रस्ट हो गया, जंग लग गया, लेयर आ गई, नहीं, इतना नॉर्मल नहीं है कि गाड़ी है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन की सराउंडिंग से और इसके ऊपर आयरन की रस्ट बना दी, मतलब लेयर बना दी, रस्ट हो गया, खराब हो गया, नहीं। द रस्ट इज फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये जो रस्ट होता है वो कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से ये रस्ट बनता है। डिफरेंट रीजन ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन बिकम एनोड एंड कैथोड, अब ये जो तुम्हारी गाड़ी है, ये जो आयरन की बनी हुई है, इसमें कुछ पार्ट जैसे सपोज को हम लोग मान लेते हैं, ये वाला पार्ट क्या बन जाता है, एनोड, और ये वाला पार्ट क्या बन जाता है, कैथोड। अब ये एनोड वाले पार्ट पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड वाले पार्ट पे कौन सा रिएक्शन होगा, वो देखेंगे। अब सबसे पहले बात हो रहा है एनोड की। तो एनोड एक्चुअल में क्या है, जो तुम्हारा गाड़ी है जिससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, मतलब लोखंड, लोखंड को ही हम लोग बोलते हैं आयरन। तो आयरन क्या हो जाता है, आयरन खुद जीरो है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर चार्ज, आयरन खुद अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब ये बताओ कि अगर ये कि कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका, करेक्ट, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा एनोड पे, ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन, Fe का, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा। ओके, अगर मैंने बोली मेरे पास 2Fe है, कितना है, 2Fe है, तो 2Fe है तो वो क्या करेगा, 2Fe है मतलब 2 बार Fe है, ठीक है। एक Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 2, तो 2 Fe रहेंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देंगे मुझे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे मेरा अगर 2Fe है तो मेरे को इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ये सही करके लो, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा ये आगे का रिएक्शन है वो 2Fe पे है, Fe पे नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया एनोड पे। अब कैथोड पे, दूसरे वाले रीजन पे क्या होगा, अब ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ तो वहां पे रिडक्शन होगा। तो सिंपली रिडक्शन कैसे होगा कि सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन होगा, सराउंडिंग का वो ऑक्सीजन यूज करेगा, प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4,
और यहाँ के इसने जो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बनाया था वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज होंगे, और ये दोनों कैथोड पे क्या करेंगे, ये सिंपली ये लोग वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। क्या बना देंगे ये लोग? वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। When Fe plus iron migrate from the anode region, they react with the water and further get oxidized to form the Fe3. अब हमने देखो क्या किया, ये Fe था, ये ट्वाइस ऑफ Fe था, हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, अब 2 ट्वाइस है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो दो Fe तो दो दो इलेक्ट्रॉन दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, सराउंडिंग के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। लेकिन ये Fe2 अभी भी है ना, वहां पे प्रेजेंट है। तो ये Fe2 क्या होता है, माइग्रेट करके जाता है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल बना है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाके ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या करता है, खुद को ना Fe+2 है ना, तो ये किस में कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप को Fe+3 में कन्वर्ट कर लेता है। किस में कन्वर्ट करता है? Fe+3 में। Now, the reddish color hydrated oxide is formed Fe plus iron, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस आयरन के सरफेस पे रेड कलर की लेयर आने लगती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड रस्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। इट इज कलेक्टेड ऑन द सरफेस, उस आयरन के सरफेस पे ये जाकर जमा हो जाती है। तो रिएक्शन देखो क्या दिया हुआ है, Fe+3 किसमें किसके साथ कंबाइन हुई, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और क्या बनाया उसने, Fe2O3.H2O, और कितने हाइड्रोजन लॉस किया, 6 हाइड्रोजन लॉस किया। तो इस तरीके से क्या होता है, वहां पे रस्टिंग का प्रोसेस होता है, ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो होता ही है, हाइड्रोजन होता ही है, और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से मेटल अपने आप को क्या कर पाता है, ऑक्सीडेशन कर पाता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, जिसकी वजह से क्या होता है, उस आयरन का, क्योंकि वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और भी इन्वायरमेंट के साथ चीजों से कंबाइन होके वो अपना लॉस कर लेता है आयरन। दिस इज कॉल्ड करोजन। इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, हमारी चीजें खराब हो रही है, करोड हो रही है। आयरन रस्ट एंड अ रेडिश कलर लेयर इज कलेक्टेड ऑन इट। तो जो आयरन रहेगा उसके ऊपर ऐसी लाल कलर की लेयर जमा हो जाती है। दिस करोजन, दिस इज करोजन ऑफ आयरन। तो ये आयरन के ऊपर है, तो ये आयरन का करोजन हुआ। करोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आजकल तो भाई सारी चीजें लोखंड की बनी होती है, तो ये जो जंग लगना बहुत ही क्या हो रहा है, आसान है। और लोग परेशान भी कि अगर एक बार लोखंड को जंग लग गया तो लोखंड की जो वैल्यू होती है, जो हार्डनेस होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, वो सब खत्म हो जाती है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन द मेटलर्जी चैप्टर। ये कैसे इसको हम लोग सही करें, इसका प्रोसेस मेथड हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चल अभी नेक्स्ट है, दैट इज द लास्ट टॉपिक, अगेन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? बहुत सिंपल है, जो भी तेल पुराना बचा होता है उसमें से एक स्मेल आती है, अगर हम उस पुराने तेल में कुछ छाने तो वो भी चीजें महकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा रेंसिडिटी। तो देखो, व्हेन वी यूज ऑयल और लेफ्ट ओवर, सॉरी व्हेन वी यूज ओल्ड और लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल, हम लोग पुराना तेल या बचा हुआ तेल अगर हम लोग खाने में यूज करते हैं फॉर मेकिंग द फूड स्टफ, खाना बनाने के लिए, इट इज फाउंड टू हैव फाउल ऑर्डर कॉल्ड रेंसिडिटी। तो जब तुम उसको बनाते हो तो उसमें से एक स्मेल आती है, वो जो फाउल मतलब गंदी स्मेल आती है, उसे तुम बोलोगे वो क्या है, रेंसिडिटी है। इफ द फूड इज कुक्ड इन सच ऑयल, अगर ऐसे महकते हुए तेल में तुमने खाना बनाया, इट टेस्ट ऑल्सो चेंज, पहला तो उसमें खाना बनाओगे तो उसका टेस्ट बदल जाता है। when oil or a ghee is left aside for a long time or a fried food is left aside for a long time, it's undergo air oxidation and become rancid। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर कोई भी तेल जो तुमने तला है, यूज किया और उसको बहुत टाइम तक के साइड में रख दिया है, या तुमने कोई तली हुई चीज, तल के चीज निकाली है और उसको ऐसे रख दियो कुछ टाइम के लिए, तो ये क्या हो जाता है, एयर के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है, रेंसिड हो जाता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। रेंसिडिटी इज अ फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और अ घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट। अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर तुमने ऐसे तेल में तुम अपना खाना बनाते हो, ऐसे घी में या तेल में ऐसा खाना बनाते हो, तो उसके अंदर वो लोग क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं जो ऑक्सीडेशन ना होने दे।
The process of oxidation reaction of the foodstuffs can also be shown down by storing it in the airtight container. ये तो तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल, तुम लोगों ने चिप्स के पैकेट देखा है, चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स कई टाइम से पुराने से रखे हुए होते हैं ना, तुरंत तो लोग फ्रेश तुमको चिप्स मिलता नहीं है, वो बहुत टाइम से बने हुए रहते हैं और रखे हुए रहते हैं और तुम जाते हो खरीदते हो। लेकिन तुमने ध्यान दिया होगा उसके अंदर जो चिप्स होता है वो खराब नहीं होता है, ना ही वो स्मेल करता है। क्यों नहीं करता? ये भी तो फ्राइड चीज है ना, तुमने तो अभी पढ़ा कि जो भी फ्राइड चीज है मिस हम अगर उसको क्या करेंगे, लंबे समय तक के रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा और वो खाने के लायक नहीं होगा। तो फिर ये चिप्स कैसे नहीं खराब हुआ? तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो चिप्स का पैकेट फुला हुआ होता है, उसके अंदर गैस भरी होती है। उस गैस को हम बोलेंगे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, जो इस चिप्स को खराब होने नहीं देगी। ये चिप्स एयर के कांटेक्ट में जाएगा ही नहीं, और जब ये और के कांटेक्ट में जाएगा नहीं तो ये चिप्स की क्या नहीं होगी, रेंसिडिटी नहीं होगी, और ये चिप्स क्या रहेगा, स्टोर रहेगा लॉन्ग टाइम तक है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है।